बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल के बीच एक आशिका आश्रम था। उसमें बहुत से बालक शिक्षा प्राप्त करते थे। उनमें एक बालक बहुत मंदबुद्धि था। उसका नाम वृद्धराज था। वह जो भी पढ़ता था उसे याद नहीं रहता था। दूसरे बालक उसकी खिल्ली उड़ाते थे। कोई छात्र कहता, वरदराज, जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तब तुम कहाँ थे? तब दूसरा छात्र उत्तर देता। ये बेचारा तो उस समय खाना खा रहा था। तब तीसरा बोलता। नहीं, तब तो ये आराम से घोड़े बेचकर सो रहा था। यह कहकर वे जोर से हंस पड़ते। आश्रम में कोई उसे बुद्धू कहता तो कोई मूर्खराज। आश्रम में पाने वाले शिक्षक भी उसके बारे में ऐसी ही बातें करते थे। एक दिन उससे अप्रसन्न होकर एक शिक्षक ने कहा, वृद्धराज, तुम्हें तो ब्रह्मा भी नहीं पढ़ा सकते। ऐसी बातें सुनकर वृद्धराज का मन दुखी हो जाता। वह कोशिश तो करता था लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती थी। उसके साथ के बच्चे अगली कक्षाओं में बढ़ते आते थे, लेकिन यह वहीं का यहीं था। एक दिन निराश होकर ईर्षि ने उससे कहा, वृद्धराज, पढ़ना लिखना तुम्हारे वश का काम नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। इससे तो अच्छा यही है कि तुम अपने घर जाओ और वहां का कामकाज देखो। गुरुजी की बात सुनकर वृद्धराज बहुत दुखी हुआ, लेकिन वह क्या कर सकता था। गुरुजी के चरण कुछ और अपने साथियों से मिलकर वह आश्रम से चल पड़ा। उसका गांव दूर था। रास्ते में चलते चलते दोपहर हो गई। उसे भूख लगाई थी। गुरुजी ने रास्ते में खान के लिए थोड़ा खाना दिया था। रास्ते में एक जगह कुआं आया। वह खाना खाने और पानी पीने के लिए कुएं पर गया। वहां उसने देखा कि पानी भरने वाली रस्सी की रगड़ से कुएं पर रखे पत्थर में गहरे निशान बन गए हैं। यह देखकर वह हैरान रह गया। उसने सोचा, जब प्रतिदिन कोमल रस्सी की रगड़ से कठोर पत्थर पर गहरा निशान बन सकता है, तो क्या लगातार अभ्यास करने से मुझे विद्या नहीं आ सकती? उसका विचार बदल गया। मन में से निराशा का भाव जाता रहा। उसने मन में संकल्प किया, मैं अब कड़ा परिश्रम करूंगा, प्रतिदिन खूब अभ्यास करूंगा, फिर देखता हूं कि मुझे विद्या कैसे नहीं आती। वह आश्रम में लौट आया। अब उसे न भूख का ध्यान था न नींद का। वह विद्या के अभ्यास में जुट गया। कुछ ही दिनों में उसकी गिनती आश्रम के तेज विद्यार्थियों में होने लगी। यह देखकर गुरुजी भी बहुत प्रसन्न हुए। यही वृद्धराज बड़ा होकर संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान बना। उसने संस्कृत व्याकरण की 2 प्रसिद्ध पुस्तकें लघु सिद्धांत कौमुदी और मुग्धबोध लिखीं। वरदराज की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लगन और अभ्यास के बल पर असंभव लगने वाला कार्य भी संभव हो जाता है।